कर। ये देखो, आप लोगों के वजह से लाइव करना यूट्यूबर थे। आप लोगों के वजह से मेरे को इधर गालियां सुननी पड़ रही लाइव स्ट्रीमिंग में। और चालू हो गया इधर लेट ऑफ, कभी टाइम पे स्टार्ट नहीं होता, सब लिखो लेट हो सर। अबे सालों पिछले कब से हो मैं इधर, बोलो बच्चों। नहीं बोलो सर, है कि नहीं इधर कब से? 20 मिनट से आपके लंच के लिए वेट कर रहा हूँ ना। तू इधर आ बेटा, बोल इनको लाइव स्ट्रीमिंग में सर है इधर। इधर इधर सर लेट हो देख, मैं झूठ बोल रहा क्या है? देख इधर क्या कमेंट आ रहे थे बच्चों के। लेट क्या क्या लिख रहे सर? क्या करते रहते इतने समय? है ना, क्या करते सर बताओ मेरे को। नहीं सर, आप ऐसे इतना आप बोलो इसको, मैसेज फोन पे बोलो इसको, कान में बोलो उनके सर। इधर आते इधर। अरे सर बोल देखिए- क्या हो रहा था, पूरा बोल अच्छे समझा। देखिए, हम लोग बहुत प्यार से खाना खाने की कोशिश कर रहे थे और हम खाना खाते खाते सर हमें देख रहे थे, इसलिए सर इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, बेचारे फ़ोन चला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं बट मैं फोन जो चला रहा था इसकी गर्लफ्रेंड को ही मैसेज कर रहा था मैं। सर आप उसको मैसेज कैसे कर सकते हो जो है ही नहीं कभी। हाँ तो सर बहुत पहले से यहाँ खड़े हैं, तो लेट ना स्पैम करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। सो है ना, जो लाइव स्ट्रीमिंग में जो है ना, जो ज्ञान, एक ही चीज जो है आप जो ना दे वो सर को बस थोड़ा सा आवाज बढ़ा रहे हैं हेमंत। हेलो माइक चेक। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग के बच्चों को, कृपया करके मुझे ज्ञान ना दे, मेरे को मेरा ही ज्ञान संभल नहीं रहा है ना। तो मेरा ज्ञान मेरे लिए काफ़ी है, आप लोग ना दे। मैं यहाँ पे 2 बजे से ऑलरेडी वेट कर रहा हूँ मैं, बट दीज किड्स वर हैविंग लंच एंड पता नहीं आज इन लोग को लेट क्यों हुआ। बट कल से आप लोग भी, मतलब मंडे से आप लोग भी क्या करेंगे, 2 बजे आप लोग यहाँ पे लंच करके रेडी रहना है आप लोगों ने भी, ठीक है ना। तो आपने किसको बोलना चाहिए? एग्जैक्टली है ना। तो आप आनंद सर को बोलो कि सर हर्षद सर का क्लास 2 बजे स्टार्ट होता है ना। मेरे को जो बोलो ना बेटा, है ना। मेरे को इधर ऐसे बोलते हैं लोग। हाँ एसी कम नहीं है बेटा, ऐसे अच्छा है। ऐसे बाहर कितना 40 डिग्री टेम्परेचर है। अरे थोड़ा वो बंद कर देंगे या कम कर देंगे ना, तो बाद में सफोकेशन होगा वो। अपन इतने सारे बच्चे हैं ना ऐसे। और अभी कल से, अभी मंडे से अगर कभी ऐसे कुछ, तो थोड़ा इधर उधर खोपचे में चले जाना। और कल से अगर कभी ऐसा कुछ लगे कि ठंड लग रही है, तो एक शॉल या कुछ ऐसे कैरी कर लेने का, ऐसा स्ट्रेस नहीं लेने का उसका एकदम ऐसे, ठीक है ना। ओके आवाज कमी का वाटतं ऐसे। हॅलो माईक चेक, हे वाला वाढव बरं, हे इथनं कुठेतरी हे। हॅलो माईक चेक, नाही का? हॅलो माईक चेक। तर 2 दिवसात गळा गेला माझा परत, त्यामुळे एक ते हे कोण करते हे? अरे पण हे नॅचरल जे आहे ते बरोबर असते। ऐप पे भी चालू है ना अभी लेक्चर, तो उधर का टैबलेट भी दे दे मेरे को। हाँ क्या हुआ? लॉगिन नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो यूट्यूब पे जो है वही मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि मेरे पास इसमें नहीं हो सकता, लॉगिन नहीं हो सकता अभी, मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है अभी चैट का। तो जो भी है मैं इधर चैट पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने आपको डे 1 पे भी बोला था, लाइव स्ट्रीम वाला मैं आपको ही बोल रहा हूँ और आप सबको ही बोल रहा हूँ। जितने भी सारे टीचर्स हैं ना, जिंदगी में आप कोई भी टीचर से मिलो, बिफोर आई स्टार्ट विद द लेक्चर, टीचर्स के साथ रूड नहीं होने का कभी भी।
बिल्कुल भी रूड बिहेव नहीं करने का। तुमको ऐसा लगता होगा कि ये रिश्ता जो है एकदम कमर्शियल है, ये पैसा दिया चल अब तू नाच, तो वैसा नहीं है, ठीक है ना। वी टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, वी ऑल्सो हैव इमोशंस, और हम लोग हमारे दिन का मेजोरिटी ऑफ द टाइम तुम लोगों के साथ स्पेंड करते हैं, ठीक है ना। तो आपकी छोटी सी बोली हुई बात भी हम लोग को हर्ट होती है, ठीक है ना। तो हम आपसे एकदम प्यार से बिहेव करते हैं कि नहीं, एकदम, है ना। आपको अच्छा लगेगा हम आपसे डांटे या रूडली बिहेव करें तो इट इज इक्वली लाइक दिस, है ना। आपके टीचर से आप समझो हम भी इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता कि तू सीए है या तू इतने साल से पढ़ा रहा है तो ऐसे तो हम कुछ भी बोलेंगे तेरे को। और जो लाइव स्ट्रीमिंग में ऐसे मम्मी पापा ने फोन हाथ में दे दिया तो कुछ भी ऐसे बोलने का नहीं, ऐसे, है ना। वो एक बच्चा उधर मैसेज करता है जब मैं रीड कर रहा था, सब लोग कमेंट करो सर लेट है करके, एंड फिर बेवकूफ जनता चालू हो गई पीछे पीछे। नॉनसेंस, ठीक है। ऐसे प्यार मोहब्बत से रहने का, सब आगे बढ़ेंगे साथ में, ऐसे उसमें रूड क्यों रहना एक दूसरे के साथ, है ना, ठीक है। चलो ओके, ठीक, चलो शैल वी प्रोसीड, चालू करें आज का लेक्चर। ओके, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कल हम लोग ने बात करी थी अबाउट एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, याद है क्या आप लोगों को? बहुत मजा आया था। हम लोग ने कल गिफन गुड्स के बारे में बातचीत करी थी। गिफन गुड्स ये कहां से, बंदा कहां से, वो स्कॉटलैंड से, बराबर के नहीं? वो कौन है? इकोनॉमिस्ट भी है और स्टैटिस्टिशियन भी है। और क्या बात करी थी उसने? वो किसको ऑब्जर्व कर रहा था? वो कौन से वर्कर थे? हुए हाँ, ब्रिटिश वर्कर थे, बराबर। तो वो देख रहा था उनमें, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस बढ़ी तो उन्होंने उसका डिमांड भी बढ़ाया, और प्राइस कम हुई ब्रेड की तो उन्होंने क्या करा, ब्रेड की डिमांड भी कम करी। तो इसीलिए ऐसा जो हुआ, इसको रॉबर्ट गिफन ने क्या बोल दिया, आज से इन गुड्स को क्या कहा जाएगा, गिफन गुड्स कहा जाएगा। इंफीरियर गुड्स में हम लोग किसका किसका रिश्ता देखते हैं? इनकम और, अरे बोलो भाई, इनकम और डिमांड का देखते हैं। बट गिफन गुड्स में हम लोग प्राइस और डिमांड का देखते हैं। सही है एकदम? यस सर, बेस्ट है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का नया कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। एकदम आप लोग आराम से पहले प्रवचन को सुनेंगे, फिर उसके बाद आप लोग लिखेंगे, अच्छे से एकदम समझेंगे मन लगा के, ठीक है। आज का पहला कॉन्सेप्ट अभी जो है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, अभी लिखना बता, क्योंकि नहीं तो फिर बाद में आपका स्पेस मैनेज नहीं होगा, तो फिर आप है ना चिड़चिड़ करोगे, फिर अरे यार नोट्स खराब कर दिए यार सर, ऐसा ऐसा अच्छे से लिखना था। तो सब लिखेंगे अच्छे से, पहले मुझे लिखने दो, फिर आपको मैं समय दूंगा लिखने के लिए, फटाफट लिखेंगे, फिर अगले कॉन्सेप्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है, वर्सेस, साथ में ही पढ़ेंगे किसके बारे में, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड, ठीक है। बोलो ना, ठीक है। सो अभी जो बात हो रही है एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज, पहले इसको समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के आप समझिए जब हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, प्राइस डिटर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट जब हम लोग को सीखना होगा, तब ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा। मार्केट चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय पे ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें, इमेजिन आई हैव अ बलून विथ मी इन माई हैंड एंड आई ब्लो एयर इन इट, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या हुआ, बलून एक्सपांड हुआ या बलून इंक्रीज हुआ, एक्सपांड हुआ। और जब उसमें क्या हवा निकल गई तो बलून डिक्रीज हुआ या बलून कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेरी गुड। तो मतलब इतना तो आप समझते हो कि एक्सपांशन और इंक्रीज ये दो शब्द अलग अलग है। पहले दिमाग में ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आना चाहिए, नहीं तो कुछ बच्चों को क्या लगेगा एक्सपांशन इंक्रीज, इंक्रीज एक्सपांशन, क्या ही तो फर्क पड़ रहा है सर।
तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई एक्सपांशन अलग होता है और इंक्रीज अलग होता है, कॉन्ट्रैक्शन अलग होता है और डिक्रीज अलग होता है। सही है एकदम? यस सर। उसके बाद आप मुझे बताइए दोस्तों, आज मेरे पास ये एक पानी का बोतल है, करेक्ट है? उसके बाद ऐसा ही है क्या और एक बोतल ऐसा में, फिर यहां पे जो है मेरे पास ये और एक पानी का बोतल आया, तो अभी जो नंबर ऑफ बॉटल्स मेरे पास हो गए 1 से 2 हो गए, बराबर है कि नहीं? ये क्या बोलूंगा, नंबर ऑफ बॉटल्स विथ मी हैज एक्सपांडेड और इट हैज इंक्रीज्ड। क्या बात है, सही है एकदम। अब 2 बॉटल थी, अब एक ही बॉटल रह गई, तो अब क्या हुआ? मतलब इतना दिमाग के अंदर चला गया कि मालिक इंक्रीज डिक्रीज एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ये चीजें अलग अलग होती है। ये क्लियर है एकदम? यस सर, बेस्ट है। अब हम लोग को समझना है कि इन इकोनॉमिक्स एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन कब कहेंगे और इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा, उसका डायग्राम समझना है, कॉन्सेप्ट ओवर है। एज सिंपल एज दैट। बेस्ट है एकदम? यस। सो जब बेटे हम लोग बात करते हैं, आ जा मेरा बच्चा, चलो। सो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? फर्स्ट अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट? एक्सपांशन की। लिखना कोई नहीं है आपको, आपकी कसम है, लिखना बिल्कुल भी मत। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट होता है ना, तो आई विल टेल यू कि डोंट राइट। रीजन क्या होता है ना, तो फिर बच्चा क्या होता है, पूरा फोकस लगाता है सिर्फ लिखने में और नोट्स कंप्लीट करने में, दिमाग को रखता है साइड में, सिर्फ कॉपी पेस्ट, नोट्स बहुत बढ़िया बनाऊंगा, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको समझना है कि अभी ये हम लोग नोट्स भरने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग दिमाग में कॉन्सेप्ट भरने के लिए आए हैं। नोट्स तो हम कैसे भी कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो चीजें दिमाग में जानी चाहिए वो, ठीक है? सो अभी पहला पॉइंट जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में? एक्सपांशन के बारे में। सो एक्सपांशन क्या होता है? व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस, व्हेन डिमांड राइजेस ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू ऐसा लिख देता हूं, ड्यू टू स्पेसिफिकली लिख ही देता हूं ना, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ड्यू टू फॉल इन प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। अब देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि यहां पे अपना जो वो गुब्बारा था वो एक ही था ना, वो तो एक ही गुब्बारा क्या हुआ, वो फूला ना, वो बराबर है कि नहीं? क्योंकि उसको एक कोई पैरामीटर था, एयर, दैट वाज अफेक्टिंग द बलून, बराबर है? सेम वे में यहां पे अपना डिमांड कर्व वही रहेगा, अपना डिमांड कर्व वही रहेगा, बट एक पैरामीटर है प्राइस, वो क्या कर रहा है, वो पैरामीटर टेम्पररीली वो क्या कर रहा है, डिमांड को एक तो बढ़ा रहा है या तो कम कर रहा है। ऐसा रियलिटी में हम लोग को ये नहीं देखने को मिल रहा है कि डिमांड सही में कुछ है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों की वजह से चेंज हो रहा है। टेम्पररीली कुछ प्राइस एक है ना, वो प्राइस कम ज्यादा होने के वजह से वो डिमांड टेम्पररी बस क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो इसीलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जब प्राइस कम होती है और डिमांड बढ़ती है तो उसको अपन क्या कहते हैं? इट इज जस्ट कॉल्ड एज व्हाट? एक्सपांशन। बराबर है कि नहीं? इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपांशन। सो यहां पे जब प्राइस गिरती है, ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको लिखने को नहीं बोल रहा हूं। जब प्राइस गिरती है तब डिमांड क्या हुआ? बढ़ा, बराबर है कि नहीं? जब प्राइस कम हुई डिमांड क्या हुआ? बढ़ा। तो इसको अपन क्या कहेंगे? एक्सपांशन। ध्यान से सुनना, डायग्राम अभी बनाएंगे इसका। तो यहां पे आपको दिख रहा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, यहां पे अपन लिखेंगे प्राइस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वी नो। और अब यहां पे अपना जो डिमांड कर्व है वो कैसा आता है बच्चों? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अभी क्या हुआ कि ये जो है, दिस इज द प्राइस एंड दिस इज द क्वांटिटी ऑन डिमांड कर्व डी, डिमांड कर्व डी वैसा का वैसा, क्लियर है एकदम? अब हुआ क्या कि प्राइस कम होने के वजह से प्राइस P से P1 हो गई, तो आपको यहां पे क्या नजर आ रहा है दोस्तों? डिमांड बढ़ी क्या नहीं बढ़ी? डिमांड कर्व वही है, वो बलून वही है, टेम्पररी बस डिमांड क्या हो गई है? प्राइस के वजह से वो क्वांटिटी बस क्या हो गई है? वो बढ़ गई है। समझा क्या बात को? तो यहां पे ये P1
और मैं जब पूछूंगा कुछ क्वेरी है क्या, तभी बोलना कुछ, नहीं तो अननेसेसरी आपके दिमाग में बहुत कुछ चीजें चल रही है अभी, तो उसको संभालना अपने आप को. सो दिस इज P1, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज Q1. क्योंकि जब तक मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं समझाऊंगा ना, तब तक आपका कंफ्यूजन वो सॉल्व नहीं होने वाला है. मैं अपफ्रंट बोल रहा हूं आपको, तो अभी थोड़ा समझो आप. तो इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्सपांशन. समझ में आएगा आपको? सो आप यहां पे देख सकते हो कि आपकी जो डिमांड है ये यहां पे बढ़ गई, बराबर है कि नहीं? किस वजह से? प्राइस के वजह से. तो प्राइस के वजह से इकोनॉमिक्स में ध्यान से सुनना, जब प्राइस के वजह से टेम्परेरीली जब डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है ना, तो इसको अपन बोलते हैं कि दैट देयर इज व्हाट? एक्सपांशन इन डिमांड. समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे अपन? देयर इज एक्सपांशन इन डिमांड. आर वी गुड नाउ? यस, ओके. एंड इसका ऑपोजिट क्या बोलेंगे बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन में क्या बोलेंगे मालिक? When demand falls, when demand falls due to rise in price, it is called as what? Contraction. तो इधर वापस से हम लोग क्या करेंगे? ये डायग्राम हम लोग बनाएंगे. Here we have is what? Demand curve, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये जो है अपना प्राइस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज क्वांटिटी. प्राइस एंड क्वांटिटी. अब क्या होगा बच्चा? जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? सो व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम P टू P1, द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम Q टू Q1. समझा क्या बात को? तो यहां पे सिर्फ प्राइस चेंज होने के वजह से क्या हुआ? आपकी डिमांड जो है वो क्या हो गई? सिकुड़ गई. मतलब ये अपन क्या बोलेंगे? इट हैज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टेड. समझा क्या बात को? सो दिस माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट वी से इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. क्या हुआ? हाँ, जाइना जैन कौन है? हाँ जी, क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? अभी ओके हो क्या? पापा का कॉल आया था, इनकी पूछने के लिए बोला था डॉक्टर के पास. पापा का फोन आया था, पापा पूछ रहे बेटा आप ओके हो क्या? बाबू ठीक है एकदम? यस. पापा को बोल दे ठीक है एकदम, फिट एंड फाइन है, टेंशन मत लो एकदम. ठीक है, ऑल गुड ना बेटे? क्या हो रहा है तेरे को? हाँ, चेस्ट पेन हो रहा है? ओके, कुछ स्ट्रेस है क्या तेरे को जिंदगी में? फिर क्या हो रहा है तेरे को? सुन, देख इधर देखो, तुम लोग सब ध्यान से सुनना. एक सेकंड रुक जा तू. मैं सबको बता रहा हूं, गुरुकुल के हो या ना हो, अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी वक्त किसी भी समय पे कि मेरी तबीयत बहुत खराब है एंड वन डे रेस्ट लेना जरूरी है, तो रेस्ट लेना जरूरी है. तुम एक दिन बीमारी में लेक्चर अटेंड करके कोई झंडे नहीं गाड़ोगे. समझ रहे बात को? और अगर वो तुमने उस एक दिन में अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लिया, मजाक नहीं कर रहा हूं, अगले हफ्ते के पूरे लेक्चर बर्बाद हो जाएंगे. समझ रहे बात को? तो व्हेन इट इज नीडेड रेस्ट, रेस्ट. जबरदस्ती बहाना मत बनाना, बट और सर ने बोला था भाई आज तो रेस्ट करना बनता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. समझ में आया? जेन्युइनली जब आपको लगता है ना कि आज आपको ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, यू आर हैविंग फीवर और कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो मेक श्योर दैट यू टेक एडिक्वेट रेस्ट. बट क्लास बंक करके फिर बाहर है ना टाइम पास मत करते बैठना फिर. समझ में आया क्या आपको? बिकॉज हेल्थ है तो बाकी सब कुछ है. समझ में आया? और सब लोग अभी देखो, आपका जो है ना रूटीन जो है वो पूरा चेंज हो चुका है, 360 डिग्री चेंज हो गया है वो. बराबर, आपकी जिंदगी, वक्त, हालात, जज्बात सब बदल चुके हैं. बराबर है? तो आपका जो शेड्यूल है इसमें आपको यूज टू होने के लिए आपको टाइम लगेगा. अब वो उधर देखो, वो पुराने बैच के बच्चे हैं वो उधर बैठे, वो ऑलरेडी 2-3 घंटे का लेक्चर अटेंड करके आए, वो और पढ़ाओ सर, और बैठे वो. अब उनको आदत हो गई, उनको कितनी देर भी पढ़ा लो वो मना ही नहीं करते. बोले सर कहां जा रहे हो, रुको ना और पढ़ा के जाओ. ऐसा है, वो आदत हो जाती है वो. समझ रहा है बात को? तो उसका स्ट्रेस नहीं लेने का. बट स्टार्टिंग में इट विल टेक टाइम. बट ये सिचुएशन को हमेशा सही रखने के लिए आप ध्यान में रखना, आप अच्छा खाओ,
अच्छा पानी पियो, ठीक है ना, जंक फूड अवॉइड करो, साथ में ड्राई फ्रूट्स रखो। जब आपको भूख लगती है तो बादाम, काजू, किशमिश, ये एक ऐसा पॉकेट बना के रखने का, ऐसा कि 2 घंटे में चलो थोड़े ड्राई फ्रूट्स खा लिए, बराबर, कुछ थोड़ा हेल्दी स्नैक खाया। अगर आप गुरुकुल में हो, आप रोटी, आपको अगर 2-3 रोटी मिलती है बट आपको उस समय पे वो एक्सेस हो रहा है, कोई बात नहीं, साथ में सिल्वर फॉइल कैरी करो। तो सिल्वर फॉइल में वो एक रोटी आप रखो आपके पास, और उसके ऊपर फिर जैम या कुछ भी यूज करके बाद में जब 2 घंटे बाद भूख लगती है तो उसके ऊपर वो स्प्रेड लगा के फिर आप खाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर 3 रोटी आपको मिल रही है, आपको 2 ही खाना, तो आप एक वेस्ट कर दोगे। आप एक उसको फॉइल में रखो ना। आपको 4-5 बजे भूख लगती है ना, नहीं तो आप क्या करोगे, वो जंक खाना चालू करोगे ना। स्टार्ट करे थे सीए का फ्लैट पेट लेके, घने बाल लेके, सीए बनने तक जो है ना बाल नहीं रहेंगे, पेट आगे आ जाएगा, सीए बन गया। तो वैसा इमेज नहीं करना है अपने को, समझ में आया? वी हैव टू बी हेल्दी। अपना फिजिकल मूवमेंट एकदम बहुत कम हो चुका है अभी क्लासेस के वजह से। सो ईट स्मॉल प्रोपोर्शंस में, अच्छा खाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा और एनर्जी भी रहेगी आपकी। कभी आपने सोचा ऐसे टीचर्स में हमेशा ऐसे इतने, मैं अभी सुबह से लेक्चर ले रहा हूं, हाउ इज इट पॉसिबल दैट थ्रू आउट द डे मैं एनर्जी रख रहा हूं ऐसे? बिकॉज आई हैव टू फॉलो दैट डाइट। 2-2 घंटे में थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ, ठीक है ना। अगर आपको अभी कुछ और नहीं खाना है, जैसे अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ खाना पीना नहीं है, सी नाउ व्हाट आई एम ड्रिंकिंग राइट नाउ, आई एम हैविंग बटर मिल्क, इट्स नॉट टी, इट्स नॉट कॉफी, क्योंकि अब गर्मी हो रही है कुछ, देन हैव हेल्दी समथिंग, सो हैव बटर मिल्क। तो कुछ ऐसे आप है ना अपने डाइट में आप इंप्रूवमेंट करो, जिससे आपके लिए क्या हो जाएगा, फायदा रहेगा ये, ठीक है ना। अच्छा खाओगे ना तो बैठने की भी एनर्जी रहेगी। आप हेवी एकदम ठूस लोगे एंड कंटिन्यूअसली सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर स्ट्रेट, आप इंसान हो, आप समझो बात को, आप मशीन्स या रोबोट्स नहीं हो। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो सीए कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने बहुत ज्यादा अपने आप पे है ना बहरहम होना है, अपने आप पे जुल्म करना है, घर वालों को बताना है कि देखो तुमने कहां नर्क में ढकेल दिया मेरे को, और फिर आप मनी मन, मैं अपने बच्चों को सुनाऊंगा ये किस्से कि मैं भी ऐसे पढ़ाई करता था। तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। यस, तो बेटे अगर आपको लग रहा है रेस्ट करना है, आपको गुरुकुल जाना है, तो आप जा सकते हो। ये लेक्चर वैसे भी यूट्यूब पे स्ट्रीम हो रहा है, बाद में बैकअप में कवर कर लेना, कल छुट्टी है। बट इफ यू रियली फील ओके देन ओनली सिट, ठीक है? पक्का? यस, ओके रे भाई, ठीक है ना। यस, एकदम अच्छे से रहने का। अब देखो आप लोग ही क्या है, एक्सटेंडेड फैमिली हो एक दूसरे की, हम आपके बड़े भाई बहन, आप एक दूसरे के, ठीक है अभी तो नहीं बोलूंगा कुछ भी, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए एकदम हंस खेल के रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। किसी को भी, कोई भी किसी को डाउन लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो यू नो स्टे एंड स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ रहना। समझ में आया आपको? क्योंकि आप सुबह से लेके शाम तक आप एक दूसरे के साथ रहोगे और आने वाले 3 साल तक रहोगे। मैंने ये डे 1 पे भी बोला था। तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि कोई भी, किसी को भी कुछ भी लगे ना, तो तुम होना चाहिए कि सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि जब तुम भी प्रॉब्लम में रहोगे तो तुम एक्सपेक्ट करोगे ना कोई तुम्हें सपोर्ट करे करके। सो दैट शुड बी द केस। एंड इसी रीजन के वजह से ये यूथ उत्सव जो फेस्टिवल भी जो रखा हुआ है ना, ये यही चाहते हैं कि ये एक आइस ब्रेकर हो जाता है, कि जब एक गैदरिंग में मिलते हैं, स्कूल में भी कैसे गैदरिंग में फिर दोस्त बनते थे, ऐसा, तो वी गेट टू नो ईच अदर, ठीक है। आप भी हमको जानोगे कि इनफॉर्मली हम लोग कैसे हैं। फॉर्मली तो रोज मिलते ही है, इनफॉर्मली अभी कितना गया गुजरा आदमी है रही है, ऐसा नहीं हो, बट बता रहा हूं जस्ट सी, ठीक है। ओके सर, मेरे सर में हार्ट अटैक आ रहा है, मैं जाऊं? हाँ बिल्कुल, बाकी सारी चीजें सही जगह पे है ना, है ना, नहीं तो प्रॉब्लम बेटा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा तेरा, ठीक है। ओके सर में हार्ट है, हार्ट में सर है, इट्स ओके, बाकी कुछ कहीं नहीं होना चाहिए। अभी मैंने कुछ बोला नहीं, जिसको जो जैसे, ठीक, ओके। सो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन पे आते हैं वापस से एक बार, चलिए, ठीक है। मैंने कहा था ना, आप कमेंट करो, मैं भी कुछ कमेंट करूंगा। क्विड प्रो क्यो, ये मैम आपको बाद में लॉ में सिखाएगी, लैटिन वर्ड है क्विड प्रो क्यो, कंसिडरेशन के लिए काम में आता है, दैट इज कॉल्ड एज समथिंग इन रिटर्न,
यू गिव मी समथिंग, आई गिव यू समथिंग बैक, आई नेवर होल्ड इट, है ना, टू माई सेल्फ। ओके, वेलकम बैक गाइस। बात हो रही है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की। सो एक्सपांशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने क्या कहा था दोस्तों, कि अगर जब यहां पे प्राइस अगर जो है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है, तो डिमांड क्या हो रही है बच्चों, बढ़ जाती है। तो उस समय पे इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिमांड जब ऐसी बढ़ जाती है तो उसको कहेंगे एक्सपांशन। प्राइस बढ़ गई और डिमांड उसके वजह से कम हुई तो उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आया? तो बॉटम लाइन ऑफ दिस डिस्कशन इज, अगर डिमांड में चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं, डिमांड में अगर आपको बदलाव नजर आ रहे हैं बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ प्राइस, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, फटाफट बोलो, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन। करेक्ट है एकदम? यस सर। तो अब जब हम लोग इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं तो इंक्रीज एंड डिक्रीज में क्या होता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस, डिमांड में बदलाव है अब, बट प्राइस की वजह से नहीं, अदर देन प्राइस की वजह से। व्हेन देयर इज चेंज इन डिमांड, प्राइस के वजह से नहीं, अदर देन प्राइस के वजह से, तो इसको अपन बोलेंगे इधर इंक्रीज या डिक्रीज। समझ में आया क्या आपको? यस सर। अभी जैसे फॉर इंस्टेंस आप समझिए कि अगर आप लोग जो है काफी हेल्थ कॉन्शियस हो गए, और हेल्थ कॉन्शियस होने के वजह से नाउ यू आर अवॉइडिंग ऑल द जंक फूड्स, पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब आप जो है ना शुगरी प्रोडक्ट्स या फैटी प्रोडक्ट्स आप क्या कर रहे हो, उसको अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर हम लोग जो है ना वो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं सर, हमें फिट रहना है, हमें एकदम दुरुस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है हमें। तो इस वजह से आज के तारीख में आप मैकडॉनल्ड्स जाना बंद कर दिए, केएफसी जाना बंद कर दिए, फ्राइज खाना बंद कर दिए, पेप्सी कोक पीना बंद कर दिए, एनर्जी ड्रिंक्स पीना बंद कर दिए। तो इस वजह से उनकी जो डिमांड है वो क्या हो गई दोस्तों, कम हो गई। तो मुझे बताइए, ये कंपनी का क्या कहेंगे, प्राइस बदला नहीं है। वो कल भी वो बर्गर 50 रुपए में बेचता था, आज भी वो बर्गर 50 में ही बेच रहा है, बट अब वो बिजनेसमैन क्या बोलेगा, अरे भाई प्राइस तो उतना ही है यार, बट फिर भी मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो गई, मतलब व्हाट वी विल से, द डिमांड हैज डिक्रीज्ड। समझ में आया क्या आपको? द डिमांड हैज व्हाट गॉन डाउन, द डिमांड हैज डिक्रीज्ड, प्राइस हैज गॉट नो रोल टू प्ले। प्राइस का कोई भी इसके अंदर किरदार नहीं है दोस्तों, आप समझे क्या बात को? इट हैज गॉट नो रोल टू प्ले, वॉट एवर इज इट, इट इज बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन प्राइस। समझ में आया क्या आप लोगों को? आर वी गुड? यस सर। तो ये डिक्रीज का हुआ। अब इंक्रीज की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि वी लाइक सम पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वी गो एंड ईट आइसक्रीम, बराबर है, अपन ने आइसक्रीम खाया, वी नेवर सेटल फॉर वन। डू यू अग्री विद दिस? एक में कभी जो है ना वो पेट नहीं भरता है सर, वो अपना जो बॉडी है ना, बॉडी खाना कितना ही आप ठूस लो, एक साइड में ऐसा एक कंपार्टमेंट, एक बॉक्स होता है, एक आइसक्रीम बॉक्स, बाय डिफॉल्ट वो एक सेटिंग, डिफॉल्ट सेटिंग है, आपको नहीं पता, कभी ट्राई करना, फुल पेट खा लेना। एंड इफ समवन ऑफर्स यू आइसक्रीम, डेफिनेटली व्हाई नॉट, बराबर कि नहीं? आइसक्रीम के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब फिर एक खाया आइसक्रीम, टेस्ट जोरदार, मजा आ गया सर एकदम, तो आप बताइए अगर कोई पूछेगा और एक, और हो जाएगा, अरे हो जाएगा चल, तो बिकॉज उसका प्राइस, आपको यह फर्क नहीं पड़ता कि वो 20, 25, 50 रुपए की है, आपको वो फर्क नहीं पड़ता, आपको वो आइसक्रीम का टेस्ट जो है, उसका स्वाद जो है आपको भा गया एकदम, भाई मजा आ गया। करेक्ट है? इसके लिए आपने और एक आइसक्रीम खाई, तो आपने जो डिमांड जो बढ़ाई है उसको वो बिजनेसमैन क्या कहेगा, भाई मेरा प्रोडक्ट देखो कितना अच्छा है, पीपल आर लाइकिंग द प्रोडक्ट, उसका टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है, इसके लिए मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो क्या हो रही है। अब जैसे अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं क्या अच्छा, अब इस वजह से अगर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा आने लग गए तो मेरी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज। मैंने प्राइस कहीं कम ज्यादा नहीं करी बच्चों, प्राइस पहले भी जितनी थी पिछले बैच के लिए उतनी ही बैच वही प्राइस आपके लिए भी है, बट फिर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो इसका रीजन क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे, बिकॉज सर लोगों को आपका पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो इस वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या कहेंगे हम लोग, इंक्रीज। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि देयर इज अ रियल इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड।
प्राइस जो है ना, ये प्राइस कम ज्यादा होने से ये डिमांड ज्यादा कम जो हो रही है ये टेम्पररी है, इसीलिए ये बबल है ये। अरे कुछ नहीं, ये टेम्पररी है, ये सिर्फ प्राइस का खेल है, ये है ना, ऐसा रियल ग्रोथ नहीं है। ये इन्होंने प्राइस कम किया ना, इसके लिए ये बबल फूला है, ये समझा क्या बात को? ये प्राइस बढ़ाया ना, इसीलिए कुछ नहीं, इनका डिमांड कम हुआ, ये बबल ऐसा कम हो गया ये। तो इसीलिए जब प्राइस कम ज्यादा होती है तो ये गुब्बारा बस क्या हो रहा है, ये ज्यादा कम हो रहा है, तो इसको प्राइस के वजह से अपन क्या देंगे, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। बट सर प्राइस का कोई संबंध नहीं है यहां पे, प्राइस का कोई भी संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं है प्राइस का। बट फिर भी सर लोगों की टेस्ट, प्रेफरेंसेस या हेल्थ कॉन्शियसनेस, उस वजह से लोग अगर डिमांड ज्यादा या कम कर रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे सर, देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज, बिकॉज दैट इज रियल इंक्रीज और डिक्रीज। सही मायने में कहेंगे कि हां भाई प्रोडक्ट की तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। बॉडी के अंदर गया कॉन्सेप्ट? ओके, वेरी गुड। सो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज। सो यहां पे क्या लिखेंगे, व्हेन demand rises due to factors other than price, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, बराबर है कि नहीं? सो जैसे अगर अपन यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टेस्ट अगर है, आपको पसंद आता है, तो आप उसकी डिमांड क्या करते हो, बढ़ा देते हो, तो हम लोग कहेंगे देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। बोलो हाँ या ना? अगर आप लोगों की इनकम जो है, अगर ये इनकम आपकी बढ़ जाती है, पॉजिटिव वे में इनकम बढ़ जाती है, तो आप डिमांड क्या कर रहे हो, बढ़ा देते हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे दोस्तों, इंक्रीज इन डिमांड। अब जो है बेटा इसका डायग्राम हम लोग बात करेंगे। बाबू ने खाना खाया क्या इधर, है ना? ओके, चलिए अभी जो है हम लोग बात करते हैं यहां पे इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करेंगे। अभी सब लोग फोकस करने का एकदम अच्छे से। डायग्राम ये क्या है दोस्तों, अपना डिमांड कर्व डी, ऑल आइज ऑन द स्क्रीन। ये क्या हो गया, डिमांड कर्व डी दिख रहा है आपको? ओके, अब डिमांड कर्व डी में ओरिजिनली जैसा अपन ने ड्रॉ किया, प्राइस और क्वांटिटी, क्या ये आपको नजर आ रहा है, पी एंड क्यू, बराबर एकदम। अभी प्राइस चेंज हुआ क्या दोस्तों? उधर लिखने का नहीं बेटा, ये सेकंड लास्ट बेंच उधर पीछे। अरे मेरी आंखें ना एक्सरे विजन है, बहुत डेंजर है, मेरा एक हिडन टैलेंट है। मेरी आंखें और मेरा जो कान है बहुत शार्प है, मुझे जो भी आपने ऐसे विस्पर भी किया ना, ऐसे कुछ मेरे को तुरंत सुनाई देता है मेरे को। जैसे अभी उसका फोन जो है वो बहुत साइलेंट एकदम हल्के से बजा, और वो भी नैना भीगे भीगे ऐसे वो राम आएंगे, बराबर है कि नहीं? मैं बहुत होशियार आदमी हूं, मैं घमंड नहीं किया कभी। तो ऐसा काफी ऐसा मेरे ऐसे ना ऐसा तेज है मेरे कान से, तो मुझे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। और उसके बाद अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ऐसा शातिर तरीके से, कुछ ऐसा डेस्क के नीचे कुछ भी ऐसा बट ध्यान में रखना, फिर मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, सिक्स्थ सेंस बहुत भारी है, क्योंकि एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था ना, एंड इवन आई वाज अ बैक बेंचर, तो आई वेरी वेल अंडरस्टैंड कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। और फिर तजुर्बा है 12 साल पढ़ाने का, तो उसमें बहुत सारे केसेस देखे हुए, रियल लाइफ केस स्टडीज, व्हाट ऑल कैन हैपन। सो अब यहां पे तो लिखो मत, अभी बाद में लिखने का मौका दूंगा ना, आराम से लिखेंगे, फिर लेट लेट के उसको क्या एकदम फैल के लिखेंगे उसको क्या। सो ये जो है प्राइस एंड क्वांटिटी आपको नजर आ रहा है यहां पे, तो ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये डिमांड है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए कि क्या यहां पे कहीं पे भी प्राइस चेंज हुआ क्या? नहीं। बट फिर भी क्या हो रहा है ना, इधर उधर ध्यान देने का सर के पास, फिर भी क्या हो रहा है यहां पे जो है ना, आप देखोगे कि प्राइस सेम रहने के बावजूद क्या हो रहा है यहां पे, क्वांटिटी क्यू से Q1 हो गया है। प्राइस इज सेम, क्वांटिटी कितना हो गया, Q से Q1। अब बताओ दोस्तों, क्या ये Q1 वाली क्वांटिटी डिमांड कर्व डी पे मिलेगी क्या अपने को? सोच समझ के देखो, ये ध्यान से फोकस कीजिएगा। डिमांड कर्व डी पे Q वाली क्वांटिटी मिल रही है, बराबर है कि नहीं, एट अ प्राइस P, बराबर है कि नहीं। बट अब मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे को अभी चाहिए Q1,
फॉर द प्राइस P ओनली, प्राइस P छे, बट नाउ आई वॉन्ट क्वांटिटी Q1। इधर क्या हो रहा था, प्राइस कम ज्यादा हो रही थी ना, इसके लिए डिमांड कम ज्यादा हो रही थी, समझा क्या बात को? तो इसलिए डिमांड कर्व आपको दिख रहा ना, ऐसा उधर ही सब घूम रहा है सब। अब इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, प्राइस वही है, बट फिर भी वो क्या हो रहा है, आपका टेस्ट, आपकी इनकम, ऐसे कुछ फैक्टर्स है, उसके वजह से क्या हो गया, आपने डिमांड बढ़ा दी। अब बताइए क्या वो डिमांड कर्व डी पे फुलफिल हो सकता है क्या? नहीं। इसीलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया डिमांड कर्व इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना यहां पे। तो ये हो गया डिमांड कर्व D1, समझ में आया? और इसको अपन कहते हैं कि यस दिस इज व्हाट, दिस इज द इंक्रीज इन डिमांड। समझा क्या बात को? इसको कहेंगे अपन इंक्रीज इन डिमांड। तो अब अगर आप फोकस करेंगे तो आपको यहां पे क्या नजर आता है, जरा ध्यान से देखिए, समझिए, जरा बताइए। यहां पे अपने डिमांड कर्व में क्या हो रहा है सर? आप अरे वो छोड़ो, अपने यहां पे डिमांड कर्व में क्या हो रहा है? तो सर जी इधर जो हो रहा है, इधर हो रहा है मूवमेंट, बराबर के नहीं? इधर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व में मूवमेंट हो रहा है। और इधर जो है दोस्तों अपना जो डिमांड कर्व है उसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गया है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? डायग्राम बहुत इजी है, डायग्राम का स्ट्रेस लेने का नहीं, समझ में आएगा आप लोगों को? यस सर। तो क्या हुआ यहां पे, देयर इज अ, इधर कहेंगे देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व एंड देयर इज अ मूवमेंट। क्लियर है एकदम बात? अभी चलते हैं आगे, अब बात करेंगे दोस्तों डिक्रीज के बारे में। वाओ, अब डिक्रीज के बारे में क्या बोलेंगे? बोल 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 बेटा। व्हेन डिमांड फॉल्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। मतलब वो तो कुछ भी लिख सकते हैं अपन, अपने को क्या है उसमें। तो एग्जाम्पल के लिए अगर अपन लिखे कि बेटा आप क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए आप, बराबर के नहीं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उस वजह से आप मतलब सेहत का आप ख्याल रखने लग गए, और इसीलिए आपने जंक प्रोडक्ट्स का जो है वो सेवन आपने क्या कर लिया, कम कर लिया, बराबर है। अब हेल्दी चीजें खा रहे हो, आपने जंक प्रोडक्ट का क्या कर लिया, डिमांड कम कर ली। तो ऐसे केस में अब डायग्राम पे फोकस करेंगे एक बार क्विकली। सो यहां पे आपको दोस्तों क्या दिखता है कि ये जो है ये अपना ओरिजिनल डिमांड कर्व है, करेक्ट है एकदम। सो ये यहां पे अपना ओरिजिनल प्राइस एंड ओरिजिनल क्वांटिटी, एंड दिस इज व्हाट इज द डिमांड कर्व डी, बराबर। अब आप क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, इसके लिए आपने बोला कि भैया अब हम जो है ना इतना जंक नहीं खाएंगे, पहले हम खाते थे क्यू, अब हमें नहीं चाहिए वो उतना, तो हम डिमांड कर रहे हैं कितनी, Q1। तो अब बताइए वापस से क्या ये डिमांड कर्व डी पे डिमांड फुलफिल हो सकती है क्या दोस्तों? नहीं। तो अपन को ड्रॉ करना पड़ेगा एक न्यू डिमांड कर्व, एंड दिस इज व्हाट वी हैव इज डिमांड कर्व D1। यहां पे फिर से आपको क्या नजर आ रहा है, डिमांड कर्व क्या हो गया, शिफ्ट हो गया कि नहीं, और इधर क्या हो गया, डिमांड कर्व मूव हुआ कि नहीं इधर, तो ये ऐसा गया, ये बराबर है कि नहीं? तो आपको नजर आ रहा है क्या क्या हो रहा है, बोलो आया ना? तो अब जरा आप जो है ना इधर ये देखो, एकदम बढ़िया, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हमने क्या कर दिया, कॉलम और बॉक्स में डाल के ये आपके सामने प्रेजेंट कर दिया पूरा कंपैरेटिव फॉर्म में। तो आपको इंक्रीज, डिक्रीज और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या अंतर है, वन गो में चारों कॉन्सेप्ट आपके आंखों के सामने है। समझ में आएगा आप लोगों को? सो मुझे एक बात बताइए, अब मैं फटाफट आपसे कुछ बातें पूछूंगा, उसका जवाब देना अच्छे बच्चों के से। प्राइस के वजह से जब डिमांड कम ज्यादा होती है तो उसको क्या कहेंगे अपन, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। प्राइस वही है, बट अदर देन प्राइस के वजह से जब डिमांड कम ज्यादा होती है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। सही बोल रहे हैं अपन एकदम, पक्का पक्का, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, सुपर। अब मेरे प्यारे बच्चों एक एक चीज, प्राइस कम हुई, प्राइस कम हुई, डिमांड बढ़ी, एक्सपांशन, परफेक्ट है एकदम। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुई, जम रहा है आप लोगों को?
ओके सर, टेस्ट के वजह से डिमांड ज्यादा करने लग गए हम लोग। बोलो बच्चों, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ कैविटी इन टूथ चिल्ड्रन डिमांडेड लेस चॉकलेट्स, डिक्रीज इन डिमांड। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो यहां पे आपको समझ में आ चुका है, क्लियर है? ओके तो यहां पे आप लोगों को क्या नजर आता है कि हियर वी से सर देयर इज डाउनवर्ड, क्या कहेंगे? ना ना ना, क्या? देयर इज डाउनवर्ड मूवमेंट। इधर क्या बोलेंगे? देयर इज अपवर्ड मूवमेंट। समझ में आ रहा है आपको? इधर क्या बोलेंगे सर? देयर इज राइटवर्ड शिफ्ट। इधर क्या बोलेंगे? देयर इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। खत्म ना? तो इधर आपका और एक कॉन्सेप्ट खत्म होता है, शिफ्ट वर्सेस मूवमेंट। शिफ्ट कब होगा और मूवमेंट कब होगा? अब आप मुझे बताइए, शिफ्ट कब होगा और मूवमेंट कब होगा? शिफ्ट कब होगा? अदर देन प्राइस की वजह से या विथ प्राइस की वजह से? और मूवमेंट किसकी वजह से होगा? सही है एकदम। ओके अब फटाफट रैपिड फायर खेले। रैपिड फायर, मैं कुछ भी पूछूंगा, आप कुछ भी बोलेंगे। अरे यस सर क्या बोल रहे? आपने कुछ भी नहीं बोलना, आपने सही से ही बोलना। मैं कुछ भी पूछूंगा, आप सही से जवाब देंगे। मुझे अलाउड है कुछ भी पूछना, ठीक है? लेट्स डू दिस। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हुआ। रैपिड फायर दोस्तों, रैपिड फायर मतलब स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन पे देखो बट तुरंत बोलो वापस से। एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, यही 4 ऑप्शन है आपके पास। तैयार हो आप लोग? तैयार हो आप लोग? क्या आप लोग तैयार है? ओके प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। हाँ, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। कौन बोला कॉन्ट्रैक्शन? भाई मैं वही पूछ रहा हूं कब से, सिर्फ हाथ चेंज कर दिया मैंने। इसीलिए अलर्ट रहने का, अलर्ट रहने का। वापस से एक बात, अगर बच्चों प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम। हाँ तो इधर एक्सपांशन का है बोल रहे थे। वापस से एक बार, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम, और प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम। अब मुझे बताओ कि अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ गई। बोलो क्या हुआ? इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन। प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी, अदर देन प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से, अदर देन प्राइस, प्राइस की वजह से, प्राइस की वजह से डिमांड कम हुई, प्राइस की वजह से डिमांड कम हुई, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी, अदर देन प्राइस की वजह से डिमांड घटी, प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी। अरे क्या बोल रहे हैं सर? ओके वापस से एक बार, चलो वन मोर टाइम। अभी स्क्रीन से हटा देंगे। कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइस रेडी? प्राइस कैसे डिमांड बढ़ी? राइट वर्ड शिफ्ट। अरे ये भी तो बोलना है भाई, राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है? राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, राइट वर्ड शिफ्ट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट। प्राइस कैसे डिमांड बढ़ी? डिमांड बढ़ी प्राइस के वजह से। अरे डिमांड बढ़ी प्राइस के वजह से। इससे क्या कर रहे तो? हाँ तो क्या क्या होगा? वो ऐसा कर रहे हो। वेरी गुड। चलिए कॉन्सेप्ट है बॉडी के अंदर, डिफरेंस पता है सब में? यस सर। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो ये जो इतना सिंपल, जो आपको हाफ पेज में आपको एक 2 कॉलम आपको दिख रहा है, कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। 1.4 एक्सपांशन, फिर ये डिमांड उसका दिया है, इंक्रीज डिक्रीज आपको दिख रहा है आपको, फिर ऐसा टेबल वेबल बनाया उसने, ठीक है? वापस से एक्सप्लेनेशन दिया, ये ले फिर से इंक्रीज डिक्रीज, ये फिर बोला उसमें, ये जो मैं इतना आपको पूछ रहा था ना, क्या होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा तो क्या होगा, दिख रहा है क्या आपको ये? हाँ, और ये फिर मूवमेंट और ये शिफ्ट इन डिमांड कब दिख रहा है क्या आपको ये? दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इतना पढ़ा के हो गया? हाँ हो गया ना, सिंपल है भैया, बेस्ट है। हाँ अभी ताली बजाए ना आपने, बस अब गाली मत देना।
सुंदर अक्षर में इसको लिखने का ऐसे, और ब्रैकेट में HW लिखने का। इसको इतना सर छोड़ नहीं रहा हूं भाई, जाने नहीं। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको सिंपल सा इतना समरी, अब अच्छे से लिख पाओगे इसको। स्टार्ट राइटिंग, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ जी बेटा, लगा रहा। चलो चलो चलो, स्टार्ट राइटिंग गाइस, कम ऑन। फिर इलास्टिसिटी स्टार्ट करने का अपने को आज। अरे आप लोग लिख रहे हो ना? सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ, बस आप लोगों के लिए गाना है। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, अपने करम की कराना है, कर दे इधर भी तू निगाहें। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूँ मैं। यही डूबे दिन मेरे, यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही यादों का बसेरा। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे गलियां तेरी गलियां, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, यूं ही तड़पावे गलियां तेरी गलियां। कैसा है रिश्ता तेरा मेरा, बेचेहरा फिर भी कितना गहरा, ये लम्हे ये रेशम से खो जाए, खो ना जाए हमसे है सिला। तू मेरे दर्द का, मेरे दिल की दुआएं हैं। इश्क दिया रावा सौखीना, दर्द विच राता रंगड़ी ना, सोनिए गल मेरी सुन जा, तेनू मेरे वर्गा नहीं लभना। इश्क दिया रावा सौखीना, यादा विच राता रंगड़ी ना, सोनिए गल मेरी सुन जा, तेनू मेरे वर्गा नहीं लभना। मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला, मैं ढूंढ
यस गाइस ओवर, चलो राइट फास्ट। कुछ भी नहीं जब दरमिया, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता। चाहा के थे तुझको भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना, हो दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यही रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। सांसों ने कहा रुख मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहा छोड़ने जिस्म ने साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का धुआं। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई के आ गई है लौट के सदा। आशिका दे सीने विच जेड़ा दर्द नी, जाने ओही आशिक या फिर जाने रब नी। आशिका दे सीने विच जेड़ा दर्द नी, जाने ओही आशिक या फिर जाने रब नी। आशिका दे सीने विच जेड़ा दर्द नी, जाने ओही Hurry up, last half minute, 30 seconds left, right fast. आशिका दे सीने विच जेड़ा दर्द नी, जाने ओही आशिक या फिर जाने रब नी। हेलो माइक चेक, चलो। अरे तुम इतना लेट लेट के थोड़ी लिख सकते। हाँ, आवाज नहीं आ रहा, उसके लिए अलग मशीन एक को देता हूं मैं। चलो, अरे कैसे नो करे तुम, कितना इतना भी लेट लेट के नहीं लिखना, फिर साथ में लिखाऊंगा। फिर अच्छी राइटिंग में फास्ट लिखने का अपने को। सर नोट्स डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दीजिए। बेटा खुद से लिखना होता है ऐसे। थोड़े दिन बाद तेरे को ऐसे इधर खुजी खुजी आएगा, तो बोलेगा सर थोड़ा इधर भी खुजा दीजिए। फिर बोलेगा सर आप ही लिख लो एग्जाम। इतना भी स्पून फीडिंग आदत नहीं डालना, ठीक है ना। हम कुछ नहीं करेंगे, नोट्स लिखे लिखाए भी आप ही दे दो सर, अंडरलाइन भी आप ही करा दो सर, इतना भी नहीं करने। चलो भैया, किसका इसका बाकी हाथ ऊपर करे, अब नीचे करो। चलो लेट्स गो अहेड। चलो यार जल्दी लिखो। ये देखो एक क्या बोलता है, सर सैड सॉन्ग सुन के चूर चूर हो गया। अबे तेरी पोगो देखने की उम्र है, सैड सॉन्ग देख के चूर चूर हो गया करे। हाँ? पोगो के जमाने में कुछ और ही कर रहा तू, नॉनसेंस। चलो बच्चों, लेडीज राइट फास्ट। लड़कों का हो गया क्या इधर लिख के?
महिला मंडल एकदम पूरा डेकोरेशन कर करके एकदम ईमानदारी से लिख रहा है इसको। चलो जिसका बाकी है फोटो निकाल लो, आगे बढ़ते हैं फिर। बाद में आराम से लेट लेट के घर पे कंप्लीट कर लेना उसका। महिला मंडळ झालं का? चला पुढे, चलो लेट्स गो अहेड। शैल वी? ओके। अभी आज जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया कॉन्सेप्ट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो मैं पढ़ाना चाहता हूं मैं, कोई रोको मत मुझे। चलो शालवी, बात हो रही है दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये। पढ़ाऊं मैं? ओके। अभी देखिए, अभी तक जो हम लोग ने जो बातचीत करी, जो हमने पढ़ा लिखा समझा, हम लोग आए और हमने बात करी कि डिमांड जो होती है वो डिमांड इज डिजायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू पे। उसे एक्सप्रेस करेंगे इन क्वांटिटी, प्राइस एंड टाइम। बट देन देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। Price of the commodity, income of the commodity, price of related commodities, habits, taste and preferences, climatic conditions, size of the population, composition of population, level of national income, advertisement, marital status, credit facility, consumer interest rates। ऐसे न जाने कितने सारे हमने फैक्टर्स को देखा, और हमने कहा कि ये सारे जो फैक्टर्स है ये अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करते हैं दोस्तों? इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़े और हमने बात करी लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। रास्ते में हमें अल्फ्रेड मार्शल जी मिल गए। मार्शल जी ने कहा कि देखिए बच्चों, अगर आपको ज्यादा बेचना है तो आपको प्राइस कम रखना होगा, नहीं तो आपको कोई ग्राहक नहीं मिलेंगे। हमने कहा बहुत खूब, बट वो कहते हैं अदर थिंग्स हैव टू बी व्हाट? कांस्टेंट। हमने कहा चलो यस, नो प्रॉब्लम। फिर हमने डिमांड कर्व को ड्रॉ किया। हमने देखा डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड व्हाट क्वांटिटी डिमांडेड। बहुत ईजी था ये। फिर हमने आगे गए और हमने कहा कि सर ये लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है? तो लॉ ऑफ डिमांड जो काम करता है तो उसके पीछे के रीजंस हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, तो उसका रैशनल या उसका लॉजिक हमने सीखने की कोशिश करी। हमने कहा कि इट वर्क्स बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो बच्चे हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, हमने कहा कि इट इज द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल, तो वो हमने पेंडिंग रखा है पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट हमने बात करा अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, जो लोग पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे अब वो अफोर्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आखिरी में हमने कहा मल्टीपल यूजेस या डिफरेंट यूजेस। अगर वो मल्टीपल यूजेस होगा तो प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। उसके बाद हम लोग ने कहा कि ओके ये लॉजिक है क्या लॉ ऑफ डिमांड का? फिर हमने कहा कि बट हर बार ऐसा होना जरूरी नहीं है। वो कहता है यस, तो देयर आर व्हाट सर्टेन एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शंस में हमने देखा कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, स्पेकुलेटिव गुड्स या क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, फिर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या इरैशनल बिहेवियर। उसके बाद हमने बात करी आपका फेवरेट सबका गिफेन गुड्स के बारे में। फिर हम लोग आए और हम लोग ने एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया। देखो इतना ही पढ़ा हमने अभी तक, काफी आसान था। अब फिर बात होती है इतना सब पढ़ने के बाद ये बात तो दिमाग में सर फिट हो गई है कि प्राइस कम होगी तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी? कम होगी। कितने से? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कितने से? प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। थोड़ा पार्टिसिपेट करिए सर। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी क्या? सही से बोलो एकदम। सोहम बोलना कुछ। क्या यस सर? प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी क्या? श्योर ना एकदम? और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा क्या? पक्का ना एकदम? कितने से? बोल बोलना, अब बोल। बोलता क्यों नहीं? कितने से?
अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, आई लाइक क्वेश्चन। कितने से? पहले तो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितने से? मैं बिजनेसमैन है, नहीं तो आप समझो बात को, मैं बिजनेसमैन है, अपन बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डील विद दिस। आई एम अ बिजनेसमैन, सी टुडे लेट अस से माय प्रोडक्ट इज सेलिंग एट ₹10,000। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, मेरा मान लो सब्जेक्ट है 10,000 रुपए का प्रोडक्ट बिकता मेरा, 10,000 रुपीज इज द सेलिंग प्राइस। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर मैंने 50% डिस्काउंट दे दिया आज से इकोनॉमिक्स 5,000 रुपए में, 10,000 की जगह कितना, मात्र 5,000 रुपए, क्या मेरी डिमांड बढ़ेगी क्या? सारे सारे बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो। तो ये तो सही है एकदम। सवाल ये कितने बच्चे बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, अग्रीड, कितने से? 50%? श्योर हो कि 50% से ज्यादा या 50% से कम? ऐसे कैसे बोले हम लोग, हमको क्या पता, कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। अरे मैं बोल रहा हूं ना, प्राइस के ऊपर मतलब 50% डिस्काउंट दिया ना बेटा, डिमांड तो बढ़ेगा ना। अरे कितने से? अब 20-25% बढ़ेगा, 50% बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, 200% बढ़ेगा, अरे कितना बढ़ेगा? अगर आप अभी बोलते हो ना सर आप 50% प्राइस कम करो, 200% डिमांड बढ़ेगी, मैं अब भी भैया 50% डिस्काउंट देता हूं ना यार। अरे नहीं क्या मैं बता रहा हूं ना, आप बताओ तो सही, प्राइस कम करने से कितना इंपैक्ट होगा? तुम थोड़ा इसको बिजनेसमैन के नजरिए से सोचो कि मैं बहुत अच्छा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं इस टॉपिक को बिल्ड करने के लिए। एज ए बिजनेसमैन प्राइसिंग डिसीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। एडवर्टीजमेंट करना है मुझे, क्या बताओ एडवर्टीजमेंट से डिमांड अफेक्ट होती कि नहीं होती? होती है ना। अब मुझे बताओ, मैंने भर भर के एडवर्टीजमेंट करा, मैंने भर भर के एडवर्टीजमेंट किया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट भी आपको छोड़ा नहीं मैंने। आपको रोज स्नैप भेजूंगा स्ट्रीक के नाम पे, माय बैच स्टार्टिंग, माय बैच स्टार्टिंग, स्ट्रीक ब्रेक ही नहीं करूंगा मैं। बताओ आप। अरे भाई रोज रोज स्नैप भेजते यार सर, क्या भेजते? बैच चालू हो रही, सेंड टू ऑल। बताओ मार्केटिंग करेगा मैं भर भर के, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं छोड़ूंगा, होर्डिंग्स लगा दूंगा बाहर, सब करूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे क्या? कितने से? अरे यार सर ये मत पूछो यार, कितने से मतलब नॉनसेंस, हमको नहीं मालूम यार। आप लोगों की इनकम बढ़ेगी तो क्या मेरी डिमांड बढ़ेगी क्या? मतलब आपके मम्मी पापा की इनकम बढ़ गई तो क्या मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी क्या? चलो आज से आप, मोदी जी ने बोल दिया कि अब मुझे चुनाव में आप जिता दो, आप लोगों की इनकम बढ़ा देंगे, तो मेरी भी डिमांड बढ़ेगी क्या? मेरी क्लासेस की डिमांड बढ़ेगी क्या? कितने से? फिर वही बात, सर आपको समझता नहीं क्या? आपको एक बार बोल दिया ना, मत पूछो कितने से। आप दर्द समझ रहे हो मेरा, जो मेरे को एज अ बिजनेसमैन एक प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम आप महसूस कर पा रहे हो क्या? तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, इट लाइज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। आप लोगों ने बचपन में सिर्फ इलास्टिसिटी सुना, फॉर्मूला को रटा, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू का इंटरप्रिटेशन समझा, दैट्स इट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है भाई, आपको पता नहीं, अब सुनो, अभी बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा आपको। तो मुझे अगर ये डिसीजन लेना है कि कम करूं या नहीं करूं, उसका इंपैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज को समझने के लिए, इसको स्टडी करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इलास्टिसिटी। सो व्हाट इज टेक्निकली इलास्टिसिटी? इलास्टिसिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी। ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी का मतलब होता है सेंसिटिविटी, या कहेंगे रिस्पॉन्सिवनेस। क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिवनेस, या कहेंगे इन सिंपल वर्ड्स चेंज। अगर एक फैक्टर चेंज हुआ ना जो डिमांड को अफेक्ट करता है, तो अगर वो फैक्टर चेंज हुआ तो उसके से डिमांड कितनी चेंज होगी, वो कितनी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी, सेंसिटिविटी।
अरे सेंसिटिविटी, इलास्टिसिटी, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब ये पब्लिक जो है ना, ये पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगा, पब्लिक कैसे रिएक्ट करेगा, समझ रहे बात को। तो अगर वो रिएक्ट करता है, डिमांड बढ़ाता है, तो हम कहेंगे हां भाई पब्लिक काफी सेंसिटिव है, पब्लिक काफी इमोशनल है, काफी रिस्पॉन्सिव है पब्लिक, समझ रहे बात को। आप प्राइस कितनी भी बढ़ा लो, आप एडवर्टीजमेंट कितनी भी कर लो, इनकम कितनी भी बढ़ने दो, हम डिमांड नहीं बदलेंगे, जितनी पहले करते थे अभी भी उतनी ही करेंगे। तो हम क्या कहेंगे भैया, अरे यार ये पब्लिक देखो कैसी इनसेंसिटिव है, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो हमें क्या देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट में क्या सेंसिटिविटी है, क्या रिस्पॉन्सिवनेस है। लोग अगर उस प्रोडक्ट की कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं तो क्या उसको लेके लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या लोग अपने क्या बोलते रिएक्ट करते हैं, क्या वो देखना है अपने को। दैट रिएक्शन, दैट रिस्पॉन्सिवनेस इज कॉल्ड एज व्हाट, इलास्टिसिटी। बोलो नहीं समझ में आया, बोलो ना नहीं समझ में आया, नहीं समझा कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं। कोई दीदी मेरे को एक ऐसा रबर बैंड या ऐसा कुछ दे दो, मेरे को वापस दूंगा, मैं थोड़ी यूज करूंगा। कोई भी है यार, बालों का निकाल के दे दो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हाँ दे बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अभी ये जो है, ये क्या दिख रहा है आपको, ये रबर बैंड आपको दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, आप सबको ये, तो इसमें आपको दिख रहा है इलास्टिसिटी, ये दिख रहा है आपको, देखो 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 देखो, है कि नहीं इलास्टिसिटी। ये कॉन्सेप्ट यही है इलास्टिसिटी, बेटा कहीं और मत जाना तू, ना 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 ना, अरे घर जाके एक्सपेरिमेंट करूंगा ना बेटा। कैसे गंदे लोग रे ये, मतलब कसम है, रबर बैंड का इलास्टिक, तो कहां के इलास्टिक में गया तो भाई। राधे राधे, अवगढ़ है अवगढ़ है, हे राम। ओके सो इलास्टिसिटी, सब लोग यही ध्यान लगाएंगे, कहीं कहीं और नहीं जाएंगे। तो इलास्टिसिटी मतलब आप अभी बिना कुछ कहे आप बहुत कुछ बोल दिए, तो आप वाकिफ हो इस कॉन्सेप्ट से, इलास्टिक मतलब क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब समझिए, फॉर एग्जाम्पल अपन अगर बात करें सॉल्ट को लेके, सॉल्ट, सॉल्ट नमक, नमक नमक सॉल्ट। अब बताइए अगर सॉल्ट जो है वो एकदम सस्ता हो जाता है, सस्ता हो जाता है एकदम एकदम सस्ता, मतलब आज अगर वो 10 रुपए का मिलता होगा ना, कल 1 रुपए का मिल रहा है वो, तो क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ा दोगे। इधर कोई तो बोला, तू बोली ना, तू बोले 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 बोले, घर जाके बोलेगा अम्मी सर ने बोला है 1 रुपए में नमक मिल रहा है, आज से आप पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं 2 चम्मच नमक डालो यार। लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, क्यों है? अरे हम तो जितना नमक है उतना ही खाएंगे ना, सस्ता हो या महंगा हो सर, मतलब आप समझ रहे हो, उसमें हम लोग बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे। अरे सर क्या क्या ही चेंज करेंगे, डिमांड उसका जितना है उतना ही रखेंगे उसको। अरे बोलो भैया, अरे बोलो भैया। तो आप देखिए अब है ना, प्राइस एक फैक्टर ले लेते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, मेरे पास ध्यान देना, ये प्राइस एक फैक्टर है, ये तुम लोग हो मेरे पास, सब लोग ध्यान देंगे, यस सर। अभी ये जो है ना, आप देखिए प्राइस एक फैक्टर है, और ये अगर ये चेंज हुआ ना तो इसका मतलब डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो नमक का जो प्राइस है ना वो चेंज हो गया, अब डिमांड चेंज हो रही है क्या, देखो आप चेंज हुआ कुछ, फिर एक बार ट्राई करते हैं। प्राइस चेंज हो गया, 10 रुपए का 1 रुपया हो गया, देखो गौर से देखो, हुआ कुछ भी चेंज हुआ नहीं हुआ ना, हुआ क्या, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसमें इलास्टिसिटी है क्या नहीं है, छिछोरो बोलो, इलास्टिसिटी है क्या नहीं है, इलास्टिक नहीं है ना इसके अंदर, इलास्टिक है क्या, तो इसको क्या बोलेंगे सर, आपका प्रोडक्ट जो है वो इन इलास्टिक है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी। अरे प्राइस कितना भी चेंज करो सर, डिमांड है, हमको नहीं फर्क पड़ रहा, हम डिमांड चेंज नहीं कर रहे, तो वो प्रोडक्ट कैसा है, इन इलास्टिक है।
अब जब मुझे ये पता चलता है ना, क्या बात कर रहे हैं भाई, मेरा प्रोडक्ट इनइलास्टिक है, अरे बढ़ाओ प्राइस, कोई दिक्कत नहीं, डिमांड चेंज नहीं होने वाली। आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट है कैसा। मैं अगर मेरा प्रोडक्ट जो है ना, अगर कल चल के मैं 10,000 का 15,000 भी करूंगा ना, आप लोग खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि पढ़ना है आपको। समझा क्या बात को? हम ऐसे नहीं नहीं नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं जिंदगी में। स्कूल वाले फीस कितनी रखते हैं भाई? स्कूल वाले देखो, क्लासेस वाले तो आप है ना, क्लासेस वालों की तो बजा सकते हैं, कितना महंगा दे रहा बे साले, लूट लिया, ऐसा क्या। क्लासेस वालों की बजा सकते, स्कूल की उनको पता है कि तुमको स्कूल में आना ही है। समझ में आएगा आपको? फीस नहीं भरेगा, लिविंग सर्टिफिकेट नहीं देगा, फिर क्या करेगा? समझ में आएगा आप लोगों को? तो दे आर चार्जिंग एक्सॉर्बिटेंट फीस, दे आर चार्जिंग व्हाट, एक्सॉर्बिटेंट कुछ भी नंबर। बट फिर भी क्या करते हैं माता पिता? बेटा अच्छी स्कूल में जाएगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, देश को बदलेगा, ये युवा देश बदलेगा, इलास्टिसिटी। छोड़ो। तो आप समझ रहे हैं ना बात को? तो वो प्रोडक्ट में इलास्टिसिटी नहीं है, तो उनको पता है कि वो फैक्टर कितना ही चेंज होने दो, वो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, वो रिएक्टिव नहीं है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। समझ में आया? बट अब अदर वे अगर अपन बात करते हैं, अगर अभी अपन लेते एक एग्जाम्पल पेट्रोल का, गैस का, कुकिंग गैस का, ठीक है ना, उसका जब प्राइस अगर बदलेगा तो क्या आपको लगता है डिमांड चेंज होगी उसकी? मतलब पेट्रोल का अगर मान लो 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, तो जितना पेट्रोल पहले कंज्यूम करते थे उतना ही पेट्रोल यूज करेंगे आप लगेज रिएक्ट करेंगे ना आप लोग? पेट्रोल थोड़ा कम जलाएंगे, कुकिंग गैस थोड़ा कम यूज करेंगे, बोलो हाँ या ना? तो वो फैक्टर चेंज हो गया। या शॉपिंग करने जा रहे हो आप लोग, बराबर, दीदियां अगर शॉपिंग करने गई, 50% डिस्काउंट देखा, ओ माय गॉड चालू हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना? तो देखो प्राइस चेंज हो गया, लगेज ठाक, क्या हो गया? डिमांड चेंज हो गया। देखो एकदम इजी, प्राइस चेंज डिमांड चेंज, प्राइस चेंज डिमांड चेंज। क्या हो गया? इसमें क्या है? इलास्टिसिटी है, मतलब इसमें सेंसिटिविटी है, इसमें रिस्पॉन्सिवनेस है, इसमें चेंज है। तो अब मुझे यह पता करना है कि मेरा प्रोडक्ट आखिर है कैसा, मेरा प्रोडक्ट सेंसिटिव है या नहीं है। जैसा वो है, वो सेंसिटिविटी, उसको हम लोग स्टडी करेंगे और फिर उस प्रोडक्ट की सेंसिटिविटी को समझने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमने प्राइसेस चेंज करनी चाहिए, क्या हमने और एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, क्या रिलेटेड कमोडिटी के वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अफेक्ट होती है, क्या लोगों की इनकम बदलने के वजह से मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बदलेगी क्या। मेरे को उस फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए, वो फैक्टर मेरे प्रोडक्ट को कैसा अफेक्ट करता है, वो मुझे पहले स्टडी करना है। वो अगर अफेक्ट करता है तो फिर मैं वो क्या करूंगा, उसके हिसाब से अपने बिजनेस के डिसीजंस लूंगा। समझ में आएगा? अब अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो लोगों की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो आई एम अ टूर ऑपरेटर, मैं लोगों को विदेश घुमाता हूं, बराबर के नहीं, इन जैसे युवाओं को रशिया भेजता हूं, ठीक है ना? अरे घूमने के लिए भाई, तुम लोग कहीं और चले जा, तू थाईलैंड चले जा। कहां जाना है तुझे, डिसाइड कर ले। थाईलैंड मतलब ये बैंकॉक ना रे। तुझे बड़ा ये हो रहा है, ये बोल रहा है सर मुझे क्यों नहीं भेज रहे। ठीक है, इसको घूमने जाना है, रशिया घूमने जाना है इसको। बेटा घूमने ही जाते हैं वहां, रशिया में घूमने ही जाते हैं, है ना? ओके, तो आप समझिए बात को। तो भाइयों बहनों, आप समझिए बात को। तो उसको घूमने जाना है। अब मैं एक टूर ऑपरेटर हूं, मैं भैया को भेज रहा हूं घूमने के लिए। अब बताइए, मेरा जो बिजनेस है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लोगों की इनकम के ऊपर। अगर उसके बाद जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, क्या करेगा वो वहां जाकर? अरे ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं,
मैं ये बोल रहा हूं, मतलब वो घूमने जा सकता है क्या? वो जा सकता है क्या घूमने? बताओ बताओ, जा सकता है क्या? जेब में पैसा नहीं है, घूमने जा सकता है क्या? तो मेरा प्रोडक्ट जो है ये, कम ऑन गाइस, स्टे स्ट्रांग, हिम्मत मत हारो, है ना? कंट्रोल भाई, कंट्रोल। अरे मतलब सो मेरा बिजनेस जो है वो कैसा है? वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो कैसा है? वो इनकम के ऊपर है ना। सो लोगों की इनकम बदलेगी तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा। बट अगर लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो कोई देश विदेश घूमने जाएगा क्या कहीं? समझ रहे क्या बात को? तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो लोगों के इनकम के ऊपर है। तो मुझे देखना है कि लोगों की अगर इतनी इतनी इनकम बढ़ी तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितने कितने से बढ़ सकती है। तो वो सेंसिटिविटी को समझ के मैं अपने बिजनेस के डिसीजंस लूंगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसा ये खूबसूरत सा एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है इलास्टिसिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है ना जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बोलो हाँ या ना? तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग इलास्टिसिटी है, अलग अलग फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, तो अलग अलग इलास्टिसिटी है। समझ में आएगा आप लोगों को? तो अगर आपको ये सब जानना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये सब पढ़ने में, तो आपको आना होगा मंडे को। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट 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 वीकेंड गाइस, एंजॉय योरसेल्फ। जितना भी कुछ होमवर्क वगैरह है, रीडिंग वगैरह करने का, वो आज के आज निपटा लो, सो दैट आप कल आपके आपको एंजॉय कर सकते हो एंड मंडे को एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ हम लोग मिल सकते हैं, राइट? थैंक यू, बाय बाय। गुरुकुल के बच्चे यहीं रुके, गुरुकुल के बच्चे कृपया ध्यान दे, रिकॉर्डिंग और ये ऑफ कर दे। गुरुकुल के बच्चे यहीं रुके, ठीक है ना? और उसके बाद बाकी जो भी पूरी जनता जो